हेलो ट्रेडर। मैं ऑप्शन ट्रेडर दिनकर आपके लिए वाइड डाटा के लेके आया हूँ। इस डाटा से यही पता चलता है कि कल का मार्केट का व्यू क्या हो सकता है। कल के मार्केट का यही जैसे मैंने कल बनाया था कि मार्केट आज गिर सकती है, चांस है गिरने का ही। और आपने देखा भी होगा, सुबह गैप डाउन खुला, उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे आने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, 100 150 पॉइंट, उसके बाद डाउन साइड ही आया। और डाउन साइड आने के बाद फिर उसके बाद उसने और ज़्यादा ही डाउन साइड कर दिया। वो जो ज़्यादा डाउन साइड आज आया उसका मैंने प्रोडिक्शन नहीं किया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था। हाँ, पर कल के न्यूज़ के अनुसार लग रहा था कि हाँ गिरेगा, क्योंकि ट्रम्प जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो इनका ईरान के साथ समझौता हुआ है उस समझौते को उन्होंने मना कर दिया है, जिसे MOU कहते हैं, वो इन्होंने मानने से कैंसिल कर दिया है। इनका यही नाटक चलता रहता है, इनके वजह से हम जैसे रिटेलरों का नुकसान होता है, जो कि आज काफ़ी लोगों का ऐसा स्वभाव हुआ होगा। क्योंकि देखिए, बड़े इन्वेस्टर को तो पता होता है कि क्या होना है क्या नहीं होना, पर हम जैसे रिटेलर को नहीं पता होता, क्योंकि ये जो मोमेंट आते हैं ये सडनली स्पाइक आता है ये। तो इस चीज़ को हम सब ना पकड़ पाते हैं और ना ही इसमें हम निकल पाते हैं, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस लगता नहीं है। जाहिर सी बात है, मैं भी ट्रेडर हूँ, मुझे पता है कि हम छोटे ट्रेडर स्टॉप लॉस लगाते नहीं हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि हम 50-100 पॉइंट लेने के लिए 1000-2000 पॉइंट दे देते हैं, तो उसके लिए हमारे ये सबसे बड़ी गलती है। खैर, हमें स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाएंगे तो उससे क्या है, हमारा उतना लॉस नहीं होगा जितना लॉस हम इनमें कर लेते हैं। जैसे आज बहुत से ट्रेडर का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ होगा, जिसका छोटा मोटा कैपिटल होगा 20,000 25,000 30,000, उनका तो आज पूरा कैपिटल ही चला गया होगा। क्योंकि जिस तरह का कैंडल बनी है, आप 5 मिनट में और 5-7 कैंडल बन गई बैक टू बैक, और 15 मिनट में करीब चार कैंडल बन चुकी है बैक टू बैक, वो भी लंबी लंबी। उस हिसाब से तो हर कोई यहाँ पे पैनिक हो गया होगा। और आज अगर आपने देखा होगा चार्ट को, तो चार्ट देख के तो ऐसा लग रहा है कि रिटेलर यहाँ भर भर के फंसे होंगे, क्योंकि रिटेलर ने अभी यहाँ पे देखा जिस तरफ से डाटा है, रिटेलर को आपको देख सकते हैं, पी इन्होंने सोल्ड कर रखा है और सी को बाय कर रखा है। ये किस तुक से इन्होंने सी को बाय कर लिया? इतना मार्केट गिरने के बाद भी और न्यूज़ देखने के बाद भी ये पी को सोल्ड करके गए हैं और सी को बाय करके गए हैं। इनका तो हिसाब ही समझ में नहीं आता। अच्छा, FI को देखिए, इन्होंने फ्यूचर में सोल्ड करके गए हैं, सी को भी सोल्ड करके गए हैं, पी को बाय करके गए हैं। ठीक है। प्रो प्रो ने फ्यूचर में बाय कर रखा है, पर सी को सेल कर रखा है, पी को बाय कर रखा है। इनकी क्वांटिटी आज कम है, क्योंकि कल इनकी हेवी क्वांटिटी थी, पर आज इनकी छोटी क्वांटिटी है। डी आई ने फ्यूचर में बाय कर रखा है, सी को भी बाय कर रखा है, पी को भी बाय कर रखा है। इनका व्यू आजकल ऐसे ही रहता है, कहीं भी जाए मार्केट, हमें तो बाय मतलब प्रॉफिट करना है, तो किसी भी तरफ जाए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक टाइम था जब प्रोप्राइटर नहीं थे, तब FI DI और रिटेलर की चलती थी। आज के टाइम में अब प्रो और FI की ज़्यादा चलती है। रिटेलर की बात करें तो फ्यूचर में इन्होंने बाय कर रखा है, सी को बाय कर रखा है, पी को सोल्ड कर रखा है। पी को इसलिए सोल्ड कर रखा है क्योंकि मार्केट नीचे गिर रही थी, ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, मैं यहाँ बाय कर लेता हूँ, मैं वहाँ बाय कर लेता हूँ। ऐसे कर करके इन्होंने काफ़ी हेवी क्वांटिटी में सी को बाय कर रखा है। और पक्की बात है, कल भी गैप डाउन खुलेगी, और गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट नीचे ही आना है। नीचे आने के बाद जब तक रिटेलर का स्टॉप लॉस पूरा ख़त्म नहीं हो जाता, जब रिटेलर पूरा एक तरह से ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक ये सी में बाय नहीं करेंगे। और सी में बाय करेंगे तो वही 100 और 200 पॉइंट की बाय करेंगे, ताकि रिटेलर दोबारा इसमें एंटर हो और हमारे को प्रॉफिट हो। बाद में 2-2:30 बजे के बाद तुरंत एक ऐसा स्पाइक ला देंगे कि सारा सबका स्टॉप लॉस खा के बैठ जाएंगे। तो इसलिए आज के डाटा से कल का व्यू मैंने आपको बता दिया है, बेरिश ही है। और सोच के थोड़ा सा एंटर करिएगा, क्योंकि हम बिना सोचे समझे एंटर कर लेते हैं और हमारा पैसा डूब जाता है। इसलिए अपने पैसे को थोड़ा बचाइए। जब पैसा बचेगा तभी हम सरवाइव कर पाएंगे।
और मार्केट से पैसा निकाल पाएंगे। जब हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं भी 4 साल से स्टॉक मार्केट में एंटर हूँ और काम कर रहा हूँ। फिलहाल मेरा काम थोड़ा सा रुका हुआ है, बट काम दोबारा मैं शुरू करूँगा। पर यही है, यही गलतियाँ मैंने करी हैं, जो मैंने अपनी गलतियों से सीखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।